अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यह है जी गोल्ड का चार्ट। कल फेड ने एज एक्सपेक्टेड रेट्स को जो है वो अनचेंज रखा। इसके साथ अपनी स्टेटमेंट में कूलिंग लेबर मार्केट और इन्फ्लेशन पर जो प्रोग्रेस है उसको एक्नॉलेज किया एफओएमसी स्टेटमेंट में। उसके बाद फेड चेयरमैन पावल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने क्लियर आप कह सकते हैं कि सिग्नल या हिंट दिया कि वो सितंबर में जो है वो रेट कट कर सकते हैं। जब उनसे रेट कट के बारे में क्वेश्चन किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो फेड चेयरमैन ने कहा कि रेट कट कुड बी ऑन टेबल इन सितंबर, बट वी विल केयरफुली असेसेस इनकमिंग डाटा फॉर फ्यूचर डिसीजन। इट्स मीन कि आने वाले दिनों में जो मार्केट है वो हमें यूएस के डाटा डिपेंडेंट ही नज़र आएगी। डाटा पर मार्केट जो है वो आपको अच्छा इम्पैक्ट या अच्छी मूवमेंट दिखाएगी। बहरहाल कल की जो फेड मीटिंग थी वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव रही, और उसके साथ मिडल ईस्ट में जो इशू है उसमें मज़ीद एस्केलेशन के जो है वो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं कि मज़ीद जो मामला है वो एस्केलेशन की तरफ जा सकता है। तो रेट कट का हिंट और मिडल ईस्ट सिचुएशन, ये दो मेजर फंडामेंटल्स हैं जो गोल्ड प्राइसेस के लिए पॉजिटिव हैं या गोल्ड प्राइसेस को डिमांड में रख सकते हैं। तो इसलिए बाइंग साइड पर अगर आप रहें तो बाय यानी अगर आप फाइंड करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग तो हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो गोल्ड का जो मूवर्स रहेगा फंडामेंटली अगर हम देखें तो वो मिडल ईस्ट सिचुएशन अगर वो ज़्यादा वर्स होती है तो गोल्ड में आपको डिमांड में नज़र आएगा। अगर वो कूलिंग डाउन की तरफ जाती है तो फिर गोल्ड भी हमें कूल डाउन होता नज़र आ सकता है। और दूसरा जो फैक्टर है वो कल फ्राइडे को यूएस का जॉब डाटा है, नॉन फॉर्म पेरोल्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कल हमारे सामने आएगा। बट उससे पहले आज के लिए यानी आज के दिन के लिहाज से डाटा और कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको हम एक नज़र कैलेंडर पर जाकर देख लेते हैं, फिर हम दोबारा से चार्ट की तरफ आएंगे। ये है जी थर्सडे, 1 अगस्त है जी आज। अगर हम आज देखें तो आज एक मेजर सेंट्रल बैंक यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी है, इनके इंटरेस्ट रेट आएंगे। मार्केट जो है वो 25 बीपीएस का रेट कट एक्सपेक्ट कर रही है। अब देखना ये होगा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड रेट कट करता है या होल्ड पर रहता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहेगा। उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। यूएस के जॉबलेस क्लेम्स हैं एज यूजुअल, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डाटा है यूएस का 7 PM पर। तो ये मेन डाटा रहेगा आज का। अगर इम्पैक्ट वाइज हम बात करें तो अगर ये नंबर्स हायर साइड पर आएँ तो अमूमन गोल्ड के लिए नेगेटिव, और लोअर साइड पर आएँ तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव तस्वुर किए जाते हैं। तो आज भी मार्केट के बारे में जो एंटिसिपेशंस हैं वो हाईली वोलेटाइल हैं कि मार्केट हाईली वोलेटाइल रहेगी। तो ख्याल कीजिएगा, बगैर असल के ट्रेड मत कीजिएगा। अगर बाकी जो डाटा की अपडेट्स हैं उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम और फेसबुक पर जो है वो अपडेट कर दूंगा, उनके जो लिंक्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब। तो कल गोल्ड के फेड मीटिंग के बाद गोल्ड ने तकरीबन 2451 के हाई बनाए, और आज ओपनिंग के बाद जो मिडल ईस्ट के बारे में जो न्यूज़ वगैरह थी उसके बाद गोल्ड ने 2458 के हाई बनाए हैं, और एक अच्छा डिप भी लगाया है 2437 का। और करंटली जो है वो 2441 के आसपास प्राइसेस जो है वो ट्रेड कर रही हैं। तो आज हमारा क्या इंट्राडे रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा वो हम देख लेते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करना आप भूल जाते हैं, आपके लाइक करने से चैनल को सपोर्ट मिलता है। रेजिस्टेंस है जी 2468-70 का जोन है जी। अगर गोल्ड आने वाले सेशंस में 2470 ब्रेक करता है तो गोल्ड आपको 2475 और 2484 के जो हैं वो ऑल टाइम हाई जो उसने लगाया है वहां तक प्राइसेस आपको जा सकती हैं। ब्रेक अबव विल इनकरेज फॉर मोर हाइज टुवर्ड 2500। सपोर्ट है जी 2425 का, 2425 का। अगर गोल्ड आने वाले सेशन में 2425 ब्रेक करता है तो फिर गोल्ड 2417, 24,810 और 2400 की तरफ जा सकता है। गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव है, तो बाय साइड जो है वो प्रेफर है, लेकिन एसएल के साथ। ठीक है, मार्केट है तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो जब आप एसएल के साथ चलेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी।
ये है जी सिल्वर 2890 का रेजिस्टेंस था। 2890 के हाई बनाने के बाद तकरीबन इसने 2855 के लो लगाए। तो वेल आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ने हमारी काम किया है, लेकिन उसके बाद जब आप कहते हैं कि मीटिंग के बाद जो है वो फिर इसने इस हाई को ब्रेक किया है। आज का रेजिस्टेंस है 2940 का, सपोर्ट है हमारा 2855 का, ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव, नो डाउट, वो तो आपको पता ही होगा। अब हम चलते हैं जी क्रूड ऑयल की जानिब। क्रूड ऑयल में एक ज़बरदस्त अच्छी डिमांड हमें देखने को मिली। मैंने ये कल भी आपको हिंट दिया था कि जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है वो इसके लिए पॉजिटिव है और ये हायर साइड पर ही जा सकता है। तो ऐसा ही हुआ, तकरीबन 78-70 तक चला गया था और फिलहाल 78-36 के आसपास जो है वो प्राइसेस ट्रेड कर रही हैं। आज का रेजिस्टेंस है इसमें हमारा, आज का रेजिस्टेंस है जी 80-20 का, सपोर्ट है 76-90 का, ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। कल भी मैंने पॉजिटिव ही हिंट दिया था आपको। अब हम चलते हैं जी फॉरेक्स पेयर्स की जाने। अच्छा जी, कल तकरीबन इसने 850 के आसपास के हाई बनाए हैं। 840-50 का ही तकरीबन जो रेजिस्टेंस था उसको ये ब्रेक नहीं कर पाया और दोबारा से हमें वीकर साइड पर नज़र आ रहा है। ठीक है, कल भी वीक था। खैर, आज का रेजिस्टेंस है 850 का, सपोर्ट है 780 का, ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट या फ्लैट टू वीक भी आप कह सकते हैं। ये लोज अगर ब्रेक करता है तो फिर क्लियर जो है वो वीक जोन में इंटर हो जाएगा। लें जी, ये तो मीटिंग से पहले ही आप कह सकते हैं कि इसका वो क्या कहते हैं कि भट्ठा बैठ चुका है जी। अच्छा जी, तो कल का जो रेजिस्टेंस था उसने वेल होल्ड किया, आप देख सकते हैं वहीं के आसपास से ये फॉल हुआ है। इसमें आज आपने बहुत ख्याल रखना है, क्यों कि इसकी आज मॉनेटरी पॉलिसी है, तो इसमें आपको एक जो है वो अच्छी वोलेटिलिटी मिलेगी। 2860 का रेजिस्टेंस है, 2780 का सपोर्ट है, जो कि तकरीबन पहुंच चुका है। 2780 ये ब्रेक करता है तो फिर मजीद आपको सेलिंग इसमें 2750 और 2720 की नज़र आ सकती है। ट्रेंड इसका जो है वो क्लियरली जो है वो वीक जोन में है। ये है जी यूजे। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब से इसका रेट हाइक हुआ है तो ये तो आप कह सकते हैं कि क्रॉस द बोर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो आज का रेजिस्टेंस है 151 का, सपोर्ट है 148-50 का। 148-50 ब्रेक होता है तो फिर मजीद वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है। 151 ब्रेक करता है तो फिर इसमें हमें कुछ रिकवरी नज़र आ सकती है। अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट पेयर यानी कि बीटीसी की तरफ। बीटीसी में कल भी वीक जोन में था, 65,000 ब्रेक कर दिया इसने। हाँ जी, यहाँ पर ब्रेक किया, टेस्ट भी किया 65,000 का, और उसके बाद तकरीबन 63,400 के इसने लो बनाए हैं। तो वीक जोन में ही है क्लियरली। आज का रेजिस्टेंस है 66,600 का, सपोर्ट है 62,500 का, ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।